हेलो दोस्तों, बात करते हैं। आपने अभी सुना होगा जो कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है जयपुर में, और उस उसने पूरे देश को दहला के रख दिया। क्या वो हादसा था, बताते हैं आपको। जो कि एक एलपीजी का टैंकर जो जयपुर से अजमेर जा रहा था, और उसमें 18 टन एलपीजी भरी हुई थी। लेकिन वो सुबह 20 दिसंबर की बात है, सुबह 5:30 बजे की, जब वो जा रहा था तो उसमें जो उसका ड्राइवर था और जो उसके साथ एक हेल्पर था, दोनों जब वो टर्न कर रहे थे, एक चौक से डीपीएस पब्लिक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके सामने से टर्न कर रहे थे, तभी दूसरा टैंकर उनसे टकरा जाता है। जब वो टकराता है तो उससे गैस रिसाव होना स्टार्ट हो जाता है। जब गैस रिसाव होता है तो मतलब पूरा का पूरा जो कि उनका जैसे ही वो टकराता है तो उसकी नोजल टूट जाती है। नोजल टूटने से पूरा गैस लीकेज करने लगता है, तो पूरा का पूरा वो 200 मीटर में फैल जाता है लेफ्ट राइट, और 100 मीटर ऊपर भी फैल जाता है। तभी उनको भाप हो जाती है कि बहुत बड़ा कुछ हादसा होने वाला है, उनके ड्राइवर को भी और उनके हेल्पर को भी। तो ड्राइवर उसको उठाता है, हेल्पर को, सो रहा होता है, और उठा के उसको नीचे उतारता है और बोलता है भागो। जैसे वो भागने लगता है, थोड़ी दूर भागता है, जब कम से कम 500 मीटर भाग के वो अपने मालिक को फ़ोन करता है। मालिक उसका रहने वाला होता है दिल्ली का, कि ऐसे ऐसे मैं गाड़ी लेके जयपुर से अजमेर की तरफ आ रहा था, तो टर्न लेते हुए एक ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी और 5 नोजल टूट गई हैं। टूटने के बाद सारी की सारी गैस लीकेज हो गई है। इसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, हमने पूरे के पूरे टैंकर को छोड़ दिया है। इतना सुनने के बाद वो उसको बंद कर देता है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो जैसे ही वो फ़ोन बंद करता है तो तुरंत वो ब्लास्ट टैंकर हो जाता है, और ब्लास्ट इतना भयंकर होता है कि जो आसपास के लोग हैं उनकी ये देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 20 गाड़ियाँ कम से कम उसमें आग लग जाती है, 20 गाड़ियों में। और टैंकर तो इतनी दूर जाके गिरता है ब्लास्ट होने के बाद, जैसे कि किसी देश में बॉम्ब गिर दिया हो, इतना बड़ा हादसा था। उसमें जो चश्मदीद लोग हैं उन्होंने बताया कि एक बाइक पे एक हेलमेट के साथ सवार जा रहा था एक बंदा, तो उसमें उसका हेलमेट चिपक के उसकी पूरे पूरे चेहरे पे चिपक गया जल के। और दूसरी एक गाड़ी में 4 लोग थे, और वो गाड़ी में ऐसे आग लगी, इतनी तेज आग लगी कि पूरी की पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई, और उसके अंदर ही वो लोग जिंदा जल गए। यानी कि मतलब बहुत बड़ी घटना है जो कि हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो कि इतनी बड़ा घटना हुई है जिससे कि पूरे के पूरे देश को दहला के रख दिया। और इसमें जो गाड़ियाँ थी, वन बाय वन सब में आग लगती चली गई। कुछ लोग तो अपनी जान बचा के भाग भी गए, और एक गाड़ी बच्चों से भरी थी, वो भी वहाँ से कैसे न कैसे करके बच गई। और दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने हादसा हुआ, और वहाँ पे दूसरी एक पाइपलाइन भी थी जो कि गेल इंडिया लिमिटेड की थी। उन्होंने बताया कि हमारी पाइपलाइन बहुत सुरक्षित है। और उसके बाद जो ये हादसा हुआ, तो जो घायल लोग थे वहाँ पे, जो टीम आई उनको हेल्प करने के लिए, उनको भी 24 घंटे का टाइम लगा, कि पूरी रोड की आवाजाही बंद हो गई थी। जो टीम आई थी उन्होंने सभी को लोकल हॉस्पिटल में भेजा, और हॉस्पिटल में भेजने के बाद 14 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग जिंदा जल गए हैं। आप सोच सकते हो कितनी दर्दनाक मौत थी, जिंदा जल गए हैं। और बाकी लोग 34 लोग अभी भी अस्पताल में जले हुए हैं, 70% जो कि अपनी ज़िंदगी और मौत में जूझ रहे हैं। तो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, और 3 से 4 लोग अभी लापता भी हैं, जो अभी तक पकड़े नहीं गए। उसमें ड्राइवर भी है, और उनका जो कि एक हेल्पर है वो भी साथ में है। तो हम मनोकामना करते हैं कि, हालांकि सरकार पूरी की पूरी उनको सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे जो अस्पताल में सभी के सभी लोग गए हैं, एडमिट हैं, उनको तत्काल सभी के सभी जो हॉस्पिटैलिटी है सभी हेल्प कर रही है। लेकिन फिर भी देखते हैं इतना बड़ा हादसा होने के बाद सर गवर्नमेंट क्या इनिशिएट करती है, कैसे उनकी हेल्प करती है, क्या उनको मुआवजा देती है। और हम भगवान से मनोकामना करते हैं जल्दी जल्दी जो जिंदा है और जिनका इलाज चला, जल्दी जल्दी ठीक होकर अपने घर सुरक्षित चले जाएं। जय हिंद।